हेलो दोस्तों, मैं सी रोमा, आप देख रहे हैं बिहार सॉन्ग। दोस्तों आज हम क्या है एसएलबी का प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। वो है प्रोफेशनल डिजिटल कराओके प्रोसेसर। ठीक है, तो ये जो रखा हुआ है आज हम इसको क्या है आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। चलो दोस्तों वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है अपना एसएलबी कंपनी का ये है एसएलबी कंपनी का लिखा हुआ प्रो साउंड। ये है प्रोफेशनल डिजिटल कराओके प्रोसेसर। ठीक है, तो आज हम क्या है इसको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। वैसे तो क्या है मैं इसको अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, मतलब वो खोल के क्या है मैंने प्रॉपर चेक कर चुका हूँ। प्रॉपर तो नहीं चेक किया है, लेकिन उसमें 4-5 घंटे लगाए हैं चेक करने में मुझे। ठीक है, उसके क्या क्वालिटी है क्या है तो मैं इसको चेक कर चुका हूँ। इसलिए मैं चेक किया था कि कोई भी वीडियो रिव्यू करने से पहले मैंने सोचा कि इसको अपने हिसाब से चेक करो, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इसलिए मैंने 2-3 दिन के बाद मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ। देखो खोलने पर देखो ऐसा निकलता है। इसमें लिखा हुआ है कैसा क्या करना है, इक्वलाइजर ऑपरेटिंग इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है। ठीक है, और ये तो हो गया, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ, हमने उल्टा दिखाई दिया आप लोगों को। देखो ऐसा ही है, डिजिटल इक्वलाइजर है ये। मैंने उसको क्या है 2 जगह पे यूज़ करके देखा इसको, तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन मैंने उसको उल्टा तो नहीं है, उल्टा नहीं खोला है। देखो दोस्तों इसमें है, इसमें क्या है पावर कोड मिल जाता है। ये जैसे कि दूसरा जो नहीं होता है अपना माइक का रिसीवर वगैरह जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको 9 वोल्ट या 12 वोल्ट का देना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, डायरेक्ट एसी का कोड दिया हुआ है उन्होंने। क्वालिटी भी अच्छा है। मैंने उसको इस्तेमाल करके चेक करके फिर दोबारा मैंने पैक कर दिया था तो। ठीक है, अभी हम खोल के दिखा देंगे आप लोगों को। आगे से ऐसा दिखता है, देखो आगे से ऐसा दिखता है ये लेके मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये जो है 20 हर्ट्ज से शुरू है और लास्ट कितना किलो हर्ट्ज है। ये लास्ट क्या है 20 किलो हर्ट्ज तक है। ठीक है, तो वैसे तो मैं आप लोग को नज़दीक से दिखा दूँ। ये दिख नहीं रहा है कि ऊपर जो बटन जो है आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा। ये ऊपर का बटन जो है शेप है, और ये बीच वाला है रिकॉल है। वो बाद में मैं आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने भूल गया कैमरा में लाइट ऑन करना। और ये है बाईपास। ठीक है, जितना भी सेटिंग है उसको आप नहीं चाहिए तो आप बाईपास दबा के ये कर सकते हो। तो ये इसका क्या है, ये वॉल्यूम कंट्रोल भी है। ये वॉल्यूम कंट्रोल क्या है, जैसे कि ऐसा क्या है घुमा भी सकता है, और फिर इसको दबा के उस पर पिन पॉइंट भी कर सकते हो। ठीक है, सेम वैसा ही इसका भी ऐसा ही है। दूसरा भी है, आप ये ऐसे नॉर्मल घुमाओगे तो ये है, फिर बाकी आप करोगे तो इंडिकेट के लिए है। जैसे कि आप ऐसे घुमाओगे तो उसके लिए क्वालिटी भी ठीक है। ठीक है, ये दिखता आगे से ऐसा है और फिर पीछे से ऐसा दिखता है। देखो दोस्तों मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये एसी का कोड है, ये पावर ऑफ ऑन का स्विच है, और फिर ऐसा है ये AB कोड देने के लिए। आप इसमें क्या है XLR भी दे सकते हो, और उसके बाद 6.5 mm का जो जैक नहीं होता है वो भी आप दे सकते हो। और ये इनपुट के लिए है दोनों, और ये 2 क्या है आउटपुट के लिए है। ये 1 आउटपुट और ये 2 आउटपुट। और फिर उसमें आप XLR ना दे के 5.6 mm का जो हम जैक जो यूज इस्तेमाल करते हैं वो भी, इससे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर पीछे भी लिखा हुआ है SLB का डिजिटल इक्वलाइजर बोल के लिखा है। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है ऐसा। काफ़ी मैं उसको बोलूँगा कम कितना 3 किलो के आसपास है, चलेगा उतना वेट तो होना चाहिए। लेकिन इसका बॉडी का क्या है, मतलब मजबूती भी ठीक ठाक है। फिर अंदर क्या है उतना तो मुझे पता नहीं, अभी उसको आप लोगों को उसको खोल के नहीं दिखा सकते। ठीक है, ये इतने छोटे छोटे आइटम क्या है मुझे पता है, बारीक बारीक पर्स लगा रखे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये शायद बारीक वाला ही है, इसको खोल के हम दिखा के आप लोग को भी पता नहीं चलेगा और मुझे भी पता नहीं चलेगा, इसलिए क्या हम इसको खोल के नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका काम को देखेंगे। फिर आप लोगों को मैं बता चुका है कि इसको हमने चेक किए हुए हैं। ठीक है, चेक करने के बाद मुझे इसका फ़ायदे भी पता चला और इसका कुछ कमियां भी पता चला है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा अपने हिसाब से आप लोगों को कमियां क्या है फ़ायदा क्या है बताने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग को फिर आप दिखाना भूल गया। ये जो है कवर कैसे आया था मैं आप लोग को दिखाना भूल गया था,
ठीक है। कवर में देखो ऐसा आए हैं, कवर जैसे आए हैं उसी हिसाब से क्या है, हल्का फुल्का गिरने से इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो चीज़ आप लोगों को दिखाना था पहले से ही, मैं दिखाना भूल गया, फिर दोबारा आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो ऐसा गिरने पर क्या है, इससे भी मतलब ब्रेक हो सकता है। मतलब अच्छा खासा फॉर्म दे रखा है उन्होंने। मैं फॉर्म भी निकाल के दिखा देता हूँ। देखो फॉर्म का क्वालिटी भी ठीक है। ठीक है, फॉर्म का क्वालिटी भी ठीक है, अच्छा है। तो हम इसको ही ऐसे ही रख के हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको क्या है ऑन करके कुछ सेटिंग में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, और ये भी बताऊँगा कि इसका फ़ायदे क्या है और इसका क्या कमी लगा मुझे। तो वो चीज़ भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस तरह का वीडियो आप लोगों को क्या है देखते रहना है, कि डिटेल से जो प्रॉपर समझाएं। तो इस टाइप की वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग चैनल को क्या है सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और हो सके तो वीडियो को आप जो इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो अच्छा लगे तो वीडियो को भी थोड़ा लाइक कर देना दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम क्या है थोड़ा बहुत आप लोगों को सेटिंग समझाने की कोशिश करेंगे। अभी इसके लिए क्या है एसी कोड चाहिए मुझे, तो फिर अभी आप लोगों के पास मतलब वीडियो थोड़ा पोस्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, वीडियो में थोड़ा पोस्ट करता हूँ अभी। दोस्तों अभी हमने क्या है अपना इक्विलाइजर को, डिजिटल इक्विलाइजर को हमने अभी ऑन कर दिया है, पावर सप्लाई दे दिया है। वैसे तो आपने एम्पली के ऊपर कनेक्शन नहीं किया है, जस्ट आप लोगों को सेटिंग दिखाने के लिए। ठीक है, तो कमियां और उसका खासियत वो बाद में हम चलेंगे। तो पहले हम इसका सेटिंग जान लेते हैं, सेटिंग में होता क्या है, कैसे सेट करना है। और फिर अपने को एक नंबर प्रीसेट से क्या है इसमें, ये क्या है 31 बैंड है वो आपको बता चुके हैं, 31 बैंड है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसके बाद फिर जो अपना प्रीसेट जो है, प्रीसेट इसमें 10 है। ठीक है, प्रीसेट इसका 10 है, और वो मैं आपको वो भी बता दूंगा। और मान के चलो कि आपका अभी चल रहा है कौन सी इसमें एक नंबर प्रीसेट पे आपने जो सेटिंग करके रखा हुआ है, एक नंबर प्रीसेट पे अभी आप चल रहा है, तो 1 से लेके 6 पे कैसे पहुंचना है वो अब आपको समझाने की कोशिश करूँगा इसी वीडियो में। और फिर आपको क्या है अपने हिसाब से सेटिंग करने के बाद इसको सेव करके कौन से नंबर पे कितना सेव करना है और कहाँ पे सेव करना है वो भी आप लोगों को इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को दिखाया था वो क्लियर नहीं दिखा पा रहा थी, कोई लाइट ना होने के चलते। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऊपर सेव है और बीच वाला रिकॉल है। रिकॉल में क्या, रिकॉल दबाने से होता क्या है कि आप कौन से प्रीसेट में चल रहे हो उसको क्या है देख के आप चेंजिंग ऊपर नीचे कर सकते हो। और नीचे वाला बाईपास है, बाईपास का मतलब जितना आपने सेट कर रखे हुए हैं तो उस सेटिंग को आपको नहीं चाहिए तो बाईपास दबा के जैसा इन तो वैसे आउट आप ले सकते हो। ठीक है, बाईपास तो आप लोगों को सबको ही पता है, ये फिर मैं आप लोगों को बता दिया है। तो अभी हम चलते हैं सेट के ऊपर। तो उसको अपने को जानने के लिए क्या करना है, हाँ पहली बात तो ये बता दूं, ये जो नॉब जो है ये नॉब भी वॉल्यूम का ही काम करता है। ठीक है, और ये लेफ्ट वाला नॉब भी ये वॉल्यूम का ही काम करता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, नॉर्मल पे आप ऐसे दबा दोगे तो ये कौन से प्रेशर में चल रहा है, मतलब जिस सेटिंग है वो दिखा देता है। प्रेशर नहीं दिखाता कि कितना पे सेटिंग पे कर रखा, किस हिसाब से सेटिंग है वो आपको दिखा देता है। ठीक है, सेम वही ये भी दबाने से ऐसा हो जाता है। ठीक है, लेकिन इससे क्या काम करता है, जैसे कि आप ऐसे घुमाओगे तो ये देखो ये टिम 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 कर रहा है। ये टिम टिम को क्या है, ये अपना अपना पिन पॉइंट मतलब सेलेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, ये जो है ये लेफ्ट वाला नेप पिन पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए होता है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखो ये जो आप लोग जो है ना, आप लोग ये जो है ये टिम 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 कर रहा है, देखो। ठीक है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखो ये डिप डिप मार रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है ये। ठीक है, तो आप इसको आप आगे बढ़ा दोगे तो ये ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ब्लिंक को आगे पीछे करने के लिए ये होता है, ये लेफ्ट वाले नॉब जो है ब्लिंक को करने के लिए होता है। और फिर ये जो नॉब जो है जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है तो उस ब्लिंक को ऊपर नीचे करने के लिए, सॉरी ये ऊपर नीचे करने के लिए, देखो ये मैंने राइट वाला नॉब जो है ये जो ऊपर नीचे ब्लिंक करने के लिए। ठीक है, तो आपको जहाँ हो गया तो उसको आपको उधर सेव करना है। सेव के लिए वो बाद में आपको बता दूंगा। तो अभी हम चलते हैं कौन से प्रीसेट में चलना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले रिकॉल दबाना पड़ेगा। रिकॉल दबाते ही आ गया है 1 नंबर प्रीसेट पे ही अपना। ठीक है, 1 नंबर प्रीसेट पे अभी चल रहा है, तो मेरे को 1 नंबर प्रीसेट मान के चलो कि मैंने अपने फेवरेट के हिसाब से मैंने सेट करके रखा हुआ है। तो उसको 1 पे ना रह के अपने को चलना है 6 पे। चलो मान लो हम 6 पे चलते हैं। ठीक है, 6 को फिर दोबारा रिकॉल दबा दिया, रिकॉल दबाते ही रुक गया। फिर अपने को इंटर दबाना है। इंटर कहाँ दबाएगा, इंटर ये है। ठीक है, इसे दबाओगे ये इंटर हो जाता है। ठीक है,
चलो फिर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो मैं रिकॉल दबा दिया, ये 6 पे है, फिर मैंने इसको 7 कर दिया, ये डिंग कर रहा है, फिर अपने को रिकॉल दबा देना है, ये रुक गया, फिर अपने को इंटर दबा देना है, ये 7 के अंदर इन हो गया हम। ठीक है, पहले करना क्या है, रिकॉल दबाना है, फिर इससे क्या होता है कि अपना ये जो नहीं है, ये जो प्रीसेट सेलेक्ट करना है, फिर इसको रिकॉल दबा के इसको रोक देना है, फिर इंटर इससे दबाना है, ये देखो ये वाला राइट, फिर ये देखो रिकॉल रोक लिया, फिर इंटर दबा देना है, तो क्या है ये 7 पे इन हो गया है। तो अभी हम इसमें क्या है अपने हिसाब से अभी सेट करेंगे। ये इसका तो फंक्शन मैंने बता दिया, ये सिलेक्टर के लिए है, ये देखो मैंने सिलेक्ट कर दिया, अभी मैं इसको करके रखा हुआ हूँ। देखो अपने आप जैसे घुमाओगे ना, जैसे आप आगे पीछे चढ़ोगे करोगे तो ये क्या है, अब से करोगे तो क्या है, ये बैंड को जाहिर करता है, ये बैंड, ये देखो 11 नंबर बैंड पे चल रहा है, ये 17 नंबर बैंड बोले तो ये 17 नंबर बैंड बोले तो ये 800 हर्ट्ज पे, ठीक है, 800 हर्ट्ज पे चल रहा है, 800 हर्ट्ज को ये 17 नंबर बैंड बता रहा है। ठीक है, तो उन्होंने अपना क्या आपको कंट्रोल अच्छी तरह से आने के लिए उन्होंने जाहिर कर रखा हुआ, लेकिन इससे अच्छा और उसके ऊपर 1 2 3 लिखता तो और भी अच्छा होना था। चलो ठीक है, उन्होंने नहीं लिखा, ओनली फॉर हर्ट्ज और किलो हर्ट्ज लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं बोला था कि इससे अच्छा और होना था। चलो ये तो हो गया है बैंड का सिलेक्टर के लिए। मान के चलो आपने यहाँ पे 8 पहुँचा दिया है, तो आप क्या करना है, इसको मैंने डाउन कर दिया है, डाउन करने इसको आपको सेव कैसे करना है। ठीक है, ये डाउन कर दिया है, डाउन करने के बाद और फिर आपने कहीं लेके चला गया, फिर इसको मैं आपने डाउन कर दिया, फिर मान के फिर इसको करने के बाद फिर आपने इसको सेलेक्ट कर दिया, फिर इसको घुमा रहा हूँ मैं, लेफ्ट साइड को घुमा रहा हूँ, फिर मैं इसको कम कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको कम कर दिया, फिर मैं इसको चला गया, फिर मैं इसको कम कर दिया, कम के लिए ये होता है। ठीक है, ऊपर नीचे जो मेरा राइट साइड जो है ये ऊपर नीचे के लिए होता है। ठीक है, अप एंड डाउन के लिए है, और जस्ट ये तो सिलेक्टर के लिए, ये सिलेक्टर है। ठीक है, फिर मैं ये 40 हर्ट्ज को फिर मैंने कम कर दिया, एग्जांपल जस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कम करने के बाद अपने को करना क्या है, इसको हम सेव दबा देना है। ठीक है, सेव दबा दी, ये क्या बोल रहा है, कहाँ पे सेव करने के लिए पूछ रहा है ये। ठीक है, चलो मैं इसको मैं सेव करूँगा, चलो मैं इसको सेव करूँगा 8 नंबर पे सेव कर, नहीं 8 नंबर में सेव करूँगा, फिर उसको सेव को दोबारा दबा देना है, सेव को दोबारा दबा देना है, फिर आपने को ओके दबा देना है। तो वो क्या है, वो सेटिंग 8 पे सेव हो गया है। ठीक है, तो फिर मैं दोबारा आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हो गया 8 पे सेव, फिर देखो 7 पे चल रहा है, ये देखो 6 ब्लैंक है, मैं पहले आप लोगों को दिखाने चक्कर में वो भी हो ब्लैंक, मतलब ये 7 जैसे सेव था वो भी सेव हो गया था। ठीक है, तो ये देखो 8 पे ऐसा है, जैसे आपने सेव किया है, सेव को यदि आपको ये दोबारा रिफ्रेश करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे आपने जब पहले 6 है, 6 को हमने क्या करना है, तो इसको 6 को मैंने ऐसा दबा दिया है, 6 को ऐसा दबा देने के बाद, सॉरी मेरे से कुछ गलती हो गया है, 6 को करना क्या है, 6 को अपने को फिर, अरे यार 6 को फिर अपने को स्टे कर दिया है, स्टे करने के फिर अपने को सेव दबाना है, सेव दबाने पर फिर अपने को 7 पे ले जाना है, 7 पे फिर सेव कर दो। ठीक है, फिर सेव, फिर इंटर, तो फिर अपने रिकॉल दबा दो, 7 भी देखो फिर हो गया, 6 और 7 सेम हो गया है। फिर आध में क्या है, ये आध में ऐसा हो, अभी भी सेम सेटिंग है। ठीक है, फिर आपने को 8 पे सेम सिस्टम आने के लिए आपने को क्या करना पड़ेगा, फिर आपने को 7 पे ले जाते हैं, 7 पे फिर अपने को 7 पे अपने को फिर मार देते हैं, अपना जो रिकॉल जो है, रिकॉल को फिर इंटर के 7 को क्लिक जो है रोकना है, फिर करने का फिर अपने को सेव दबाना है। ठीक है, अरे यार 7 दबाना है, फिर 7 को फिर सेव दबाना है, फिर अपने को 8 पे ले आना है, इसका ये कमी है यार, ये तो 8 पे कमाना ले आना है, फिर 8 को दबा देना है, फिर दोबारा सेव, फिर ये इंटर। तो अभी रिकॉल दबाने से क्या हो गया, अभी देखो 6 7 ऐसे जो सेटिंग था, देखो 6 7 अभी सेम वही हो गया है। ठीक है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई सेट कैसे करना है, क्या है, सेव कहाँ करना है, और सेव से रीसेट कैसे करना है, वो भी आप लोगों को समझा दिया है। आप लोगों को समझ नहीं आया है तो क्या वीडियो को दोबारा धीरे से देख लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया है अपना सेव कैसे करना है, क्या है, और इसका बैंड कितना है, बैंड नहीं, बैंड तो हो गया है 31 बैंड है, बैंड मतलब इक्यू बैंड जो है 31 है। ठीक है, और फिर इसका प्रीसेट जो है 10 प्रीसेट है। प्रीसेट मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये है 4, चलो अब मैं शुरुआत से करता हूँ, ये 1 हो गया, अब मैं आप लोग दिखाता हूँ, देखो प्रीसेट को देखना। ठीक है, प्रीसेट को दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 6 7 8
8, 9, 10। देखो दोस्तों 10 तक है प्रीसेट इसका, ठीक है। 10 से आगे नहीं जाएगा, 10 से नीचे, आप 10 के अंदर ही आपको सेव करना है, आपको किस हिसाब से आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रीसेट के ऊपर। अभी हम इसकी खासियत के ऊपर चलने से पहले अभी हम इसकी कमियों के ऊपर चलते हैं, ठीक है। कमियाँ क्या है इसमें, अभी जब मैं कर रहा था आप लोगों को पता भी चल गया होगा, 2 सेकेंड 1 सेकेंड में क्या है, ये तुरंत तुरंत चला रहता है। तो इससे क्या हो गया, एक हाथ से मुश्किल है इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये हो गया कमी। और दूसरा कमी ये है कि जैसे कि ये तो ऑलरेडी जो टाइम हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है, वो टाइम बहुत ही कम ले रहा है, डिस्प्ले का टाइम बहुत ही कम है। और उसके साथ साथ ये जो कंट्रोल जो है, चलो ठीक है, मैं आपको चलो मेरा नंबर 9 पे चलते हैं, नंबर 7 पे चलते हैं, नंबर 7 पे इंटर, अभी नंबर 7 पे इन हो गया है। इन होते ही देखो, जैसे ये मान के चलो, मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो 4 नंबर चौथा पे ब्लिंक हो रहा है, ठीक है, नंबर चौथा पे ब्लिंक हो रहा है। तो आपको चलना है नंबर, इसमें नंबर 9 पे चलना है। आप नंबर को देखते रहना, कभी भी क्या है, कभी भी क्या है 9 से 11, कभी 10 हो जाता है, कभी 8 से 9 नहीं होता, कभी भी कैसे देखो, कभी भी क्या है, ये जल्दबाजी में, जैसे कि मान के चलो कि मेरे को इस फ्रिक्वेंसी को मुझे कम करना है, ठीक है, इस फ्रिक्वेंसी को कम करना है, तो मुझे जल्दी में कम करना है। मान के चलो कि मेरा जो है, मेरा ये जो अपना सिलेक्टर जो है, सिलेक्टर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है और मुझे इसको कम करना है। तो जल्दी जल्दी घुमा के लाने से क्या होता है कि कभी यहाँ पे टच ना करके फिर इधर भाग जाता है कभी कभी, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ कमी लगा। और तीसरा कमी नहीं है, होना चाहिए, बोलूँगा होना चाहिए, जैसे कि इसको ना देके यहाँ पे एक नीचे बटन देना चाहिए था, बटन दबाया फिर कम और ज़्यादा किया, बटन दबाया कम और ज़्यादा किया, ऐसा होने से और भी अच्छा होना था, ठीक है। तो ये हो गया, 2 कमी है। और चलते हैं अभी इसकी खासियत के ऊपर। तो दोस्तों पहले इसका खासियत मैं बता रहा हूँ, जब मैंने 5-6 घंटे चेक किया तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका वैसे तो मैंने लिया हूँ, इसको क्या है, मेन आउटपुट के लिए लिया, मेन उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो मेन आउटपुट के लिए और स्टेज मॉनिटर के लिए, ठीक है। मेरे पास स्टेज मॉनिटर के लिए नहीं है, तो इस चलते मैंने लिया हूँ। मेरे पास था behringer का अपना क्या नाम बोलते हैं उसका 800, ठीक है। तो वो क्या ख़राब होने चलते कुछ गुस्से में, तो मैंने फोड़ फाड़ दिया उसको, उसी चलते मेरे को दोबारा ये लेना पड़ा है। लेकिन behringer का ओनली फॉर 9 बैंड है, उस चलते 9 बैंड में क्या होता है कि कुछ फ्रिक्वेंसी को डाउन करने के चलते कुछ कभी टच हो जाता है, क्योंकि कम के चलते और ये ज़्यादा का चलते। इसका खासियत ये है कि मानो चलो कुछ डाउन करे तो साउंड के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन साउंड क्वालिटी में मतलब आगे पीछे थोड़ा बहुत डाउन करने से भी आपका जो साउंड क्वालिटी क्या है, सही रहता है। तो वो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोग समझ में गया होंगे, मैं कहाँ पे इस्तेमाल करने बोला था, किसने लिया था, ठीक है। तो मैं आप लोग को इशारे में बता रहा हूँ अभी। और इसका खासियत ये भी है, मान के चलो कि आपने ऑडियो दिया हुआ है, मेन आउटपुट में दिया हुआ है, कहीं भी दिया हुआ है, तो मान लो आपने अचानक साउंड इन हो गया ना, तो ये क्या है, स्मूथली अप होता है, बिल्कुल झटके पे नहीं आता है, ठीक है, स्मूथली अप होता है। और इसका ये भी है कि जब मैंने घर के अंदर अपना मॉनिटर के साथ जो हम फीडबैक के लिए ट्राई किया है, तो उस टाइम पहले मैं छोटा सा यूज़ करता था, वो मैं पहले वीडियो में तो मैंने डिलीट कर चुका हूँ। तो उसकी बराबर मैंने चेक किया, लेकिन उसमें मेरे को मॉनिटर क्या है 40% खोलने से घर के अंदर फीडबैक मार रहा था, ठीक है। 40% तो काफ़ी साउंड होता है। तो मैंने उसको सेट शूट करके सेटिंग में ही मुझे, जब स्टार्ट किया तब स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कौन सा चीज़ खरीद लिया, बेकार है, डब्बा सा हो गया। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जब मुझे सेटिंग पता नहीं था, ठीक है। तो 3-4 घंटे जाने के बाद लास्ट फाइनल 5 घंटे में मुझे पता चला है कि ये इसमें है कुछ खासियत, बैंड ज़्यादा होने के चलते, ठीक है। तो कभी कभी क्या है, लोगों के चलते अपना भूं भूं भी कर रहा था, तो मैं कुछ फ्रिक्वेंसी डाउन किया, लेकिन वो भूं जो आवाज़ जो है वो फीडबैक जो है कम हो गया, लेकिन उसका क्वालिटी कम नहीं हुआ, ठीक है। तो कम हो गया लेकिन क्वालिटी कम नहीं हुआ। और कभी कभी क्या सीटी मार रहे थे पतले के चलते, और उस सीटी के फ्रिक्वेंसी को भी मैंने डाउन किया, लेकिन वो उतना पतलापन नहीं किया, प्लस फीडबैक भी नहीं मारा। के अंदर मैंने 75 ऐसा कुछ मैंने वॉल्यूम देखी क्या है मॉनिटर के सामने, जस्ट मॉनिटर मेरे सामने कितना फीट पे था, 3-2.5-3 फीट पे था मॉनिटर, ठीक है। और मैंने
उसमें क्या है मोटर का जो एम्पली का जो है वो वॉल्यूम जो है मैंने फुल करके रखे थे, फुल नहीं था उसमें 90% ऐसा कुछ था, ठीक है। तब भी ये अपना फीडबैक नहीं दिया है। तो आउटपुट को तो छोड़ो, आउटपुट को तो इतना ज़बरदस्त है, इतना मीठा आवाज़ निकल रहा था। और उसके साथ इसका मैं तो इसको तो बोलूँगा कि इसका जो बगैर कुछ ना छेड़े ही जब जितना बेस का क्वालिटी जो दे रहा था, तो दोस्तों उसमें तो क्या है तो तारीफ़ का हकदार है ये, ठीक है। तो दोस्तों मेरा रिव्यू यहाँ तक है। दोस्तों ये रहा अपना अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो वो क्या है मेरे तरह हिसाब से मैंने रिव्यू किया हुआ है, तो उसमें क्या है जितना मुझे जैसे मुझे लगा वो चीज़ आप लोग मैंने बताने की कोशिश किया है, ठीक है। तो वैसे क्या है इसमें छोटा सा माइनर प्रॉब्लम है, मतलब माइनर कमियां हैं उसमें, इतना ज़्यादा नहीं है प्रॉब्लम जो है जो मैं आप लोग को अभी बताई हैं। लेकिन इसमें क्या है अच्छाई भी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छाई ज़्यादा इसलिए मैं अपने हिसाब से बोल सकता हूँ इसको क्या है अपना कोई भी भाई लेके इस्तेमाल करके आराम से चला सकते हो, वो आउटपुट क्वालिटी वगैरह अच्छा खासा देता है, ठीक है। तो दोस्तों क्या है मेरा वीडियो यहीं तक है। आप लोग को इस तरह की वीडियो देखते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को क्या लाइक कर देना। और मेरा वीडियो यहाँ तक। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।